दुर्योधन अपनी अंतिम सांस गिन रहा है, रो रहा है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा आता है, मित्र तुम्हारी कोई अंतिम अभिलाषा हो तो कहो, मैं पूर्ण करूंगा। दुर्योधन कहता है हम 100 भाई थे, 100 की 100 मारे गए। हमारे शत्रु 5 थे, अगर एक भी मर जाता तो आत्मा को शांति तो मिलती, एक भी नहीं मरा है। यहां जैसे ही कहा एक भी नहीं मरा, अश्वत्थामा कहता है धैर्य रखो, 5 को मार करके लाऊंगा। गया है, पांडवों की जीत की रात्रि है, पांडव सो रहे हैं। प्रभु ने कहा अरे तुम्हारी जीत की रात्रि और तुम सो रहे हो, अरे उठो उत्सव मनाएंगे। पांडव उत्सव मनाने के लिए जाते हैं और पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र आकर के सो जाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल पांडव जैसे थे महाराज। 5 की हैं और 5 के हैं तो स्वरूप में भी बिल्कुल पांडव जैसे ही लगते हैं। 5 के 5 पांडव पुत्र बिल्कुल पांडव जैसे दिखते थे। रात्रि का समय है, अंधेरा हो रहा है। अश्वत्थामा ने देखा कि एक पेड़ पर कई सारे कौवा बैठे और उल्लू ने आकर के वार कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता, और कौवा को दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं देता है। तो रात में बलवान कौन है, कौवा या उल्लू? उल्लू। तो आज उसी प्रकार से अश्वत्थामा ने भी सोचा है, रात्रि में पांडव सोए हुए होंगे और मैं सोते हुए पांडवों के ऊपर वार कर दूंगा। काक उलूक अन्याय से दुष्ट अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की रणनीति बनाई है। पांडवों की जीत की रात्रि है, पांडव उत्सव मना रहे हैं, पांडव पुत्र पांडवों के कक्ष में सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि ये शायद पांडव ही है, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। सोते हुए पांडवों के ऊपर वार किया। महाराज धड़ों से सिरों को अलग किया, धड़ वहीं छोड़े और सिरों को लेकर के जाता है। कहता है मित्र तुमने कहा था ना एक भी मर जाए तो शांति मिलेगी, मैं एक नहीं 5 को मार करके लाया हूं। दुर्योधन कहता है मुझे भीम का सर ला करके दो। वहां भीम नहीं, भीम के पुत्र का सर है। जैसे ही सर को दबाया सिर दब जाता है। दुर्योधन कहता है ये भीम नहीं है, क्योंकि भीम इतना कोमल है ही नहीं। ध्यान से देखा तो पता चला वो भीम नहीं, भीम के पुत्र का सर है। दुर्योधन कहता है मूर्ख, तूने पांडवों को नहीं मारा है, तूने तो पांडव पुत्रों को मारा है। अरे ये बेचारे निर्दोष थे, इन्होंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। अगर हमारी शत्रुता थी तो मात्र और मात्र पांडवों से थी। अब तो तुमने हमारे कुल में किसी को पानी देने के लायक नहीं छोड़ा, हमारा कोई वंश ही आगे नहीं बढ़ा पाएगा। दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होता है, भोर होने को है महाराज। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को जगाने के लिए आई है और द्रौपदी ने जैसे ही सैन्य कक्ष का वो दृश्य देखा है महाराज, द्रौपदी के नेत्रों से सिर्फ और सिर्फ अश्रुपात हो रहा है। क्या दृश्य देखा है? सैया पर पुत्र तो है पर पुत्रों का मात्र और मात्र धड़ पड़ा है, सिर नहीं है। द्रौपदी रोने जाती है, जैसे ही रो पड़ती है महाराज अर्जुन ने सुना। अर्जुन आते, अरे देवी क्या हुआ? जैसे ही कहा देवी क्या हुआ, द्रौपदी कहती है किसी ने हमारे 5 पुत्रों को मार डाला है। अर्जुन कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने भी हमारे 5 पुत्रों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन समझ जाते हैं, तत्काल जाते हैं, प्रभु को रथ में बिठाते हैं और सीधे अश्वत्थामा के पास गए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है। महाराज घबरा गया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र को देख करके घबरा गए। प्रभु से कहते हैं भगवान क्या करूं, रक्षा करो, त्राहि माम। प्रभु कहते हैं तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ ना। वहां से उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, यहां से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं। अर्जुन ने अपने तरकस में दोनों ब्रह्मास्त्र को स्थान दिया है और अश्वत्थामा को रथ के पहिए से बांधा है और द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया है। कहिए देवी से कैसे मारना है?
मेरा मन तो यही कहता है कि मैं इसे 5 बार मारूं, क्योंकि इस दुष्ट ने, इस राक्षस ने, इस निष्ठुर ने मेरे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा नहीं, इसे छोड़ दीजिए। मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, छोड़ दीजिए। क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूं, इसको मारने से अगर मेरे 5 पुत्र मुझे जीवित मिले तो इसको मारने में कोई ऐसा कष्ट मुझे नहीं होगा। पर इसको मारने से ना तो मेरे पुत्र आएंगे और ना ही गुरु माता का कोई सहारा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव रहे नहीं है, ये दुष्ट ही उनका सहारा है। और मैं जानती हूं कि बालक के बिना मां कैसे नहीं रह पाती है, मां कैसे जी पाती है। और सबसे बड़ा कष्ट तो सिर्फ और सिर्फ यह है कि एक मां के जीवन में उसकी आंखों के सामने अगर उसके एक नहीं 5 पुत्रों को मार दिया जाए तो उसके लिए कितना बड़ा कष्ट है। मां संसार में रह करके फिर भी वो यही समझती है कि वो मृत्यु को ही प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि बालक के बिना मां का जीवन व्यर्थ होता है। महाराज युधिष्ठिर ने भी समझाया अर्जुन को। भीम कहते तू मार, नहीं तो मैं मार डालूंगा। अंत में कृष्ण से पूछा है भगवान क्या किया जाए। कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्य आतताई वधारणा मयवो भयमामनातम परिपायानुशासनम। ब्राह्मण है मारो मत, आतताई माने हत्यारा है छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी, मारो भी मत छोड़ो भी मत। तत्काल अर्जुन ने वैसा ही किया है। सिर के बाल मोड़े हैं, आदि मूछें मोड़ी हैं, मस्तिष्क में मणि है, उसको निकाल करके अश्वत्थामा को अपमानित किया है और सभा से धक्का मार करके बाहर फेंका है। हमेशा याद रखिए, आप किसी को थोड़ी सी भी चोट पहुंचा दीजिए, वो भूल जाएगा कि आपने उसको कोई चोट पहुंचाई। पर आप किसी को भरी सभा में सबके सामने अगर अपमानित कर दीजिए तो वो कभी नहीं भूल पाएगा कि उस व्यक्ति ने मुझे वो कष्ट दिया था। जब जब आपको देखेगा तब तब उसे वो बात याद आती है, क्योंकि कहते हैं बोली का घाव कभी नहीं पुड़ता है, गोली का घाव पुड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है जो बोलो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। भला किसी का कर ना सको तुम, बुरा किसी का मत करना। प्रयास कीजिए हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे।